हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 हल करेंगे, जो कि पार्ट 4 कविता कोई ला के मुझे दे से संबंधित है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। वर्कशीट में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है पाठ्य पुस्तक की सहायता से कविता का सस्वर वाचन करो। तो चलिए बच्चों एक बार कविता का सस्वर वाचन करते हैं। बच्चा कह रहा है, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई ला के मुझे दे। आगे बच्चा कह रहा है, एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई ला के मुझे दे। आगे बच्चा क्या चाह रहा है, एक छाता छांव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई ला के मुझे दे। बच्चा जा रहा है कि ये सब चीज़ें उसको कोई ला के दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई ला के मुझे दे। बड़ी ही सुंदर कविता है, ये दामोदर अग्रवाल जी ने लिखी है। वाचन करने के बाद अब जो प्रश्न 2 दिया हुआ है उसमें है, निम्न पद्यांश को पाठ की मदद से पूरा कीजिए। नीचे कुछ खालिस्तान दिए हुए हैं और उनसे पहले शब्द हैं, कुछ खालिस्तान बीच में भी दिए हुए हैं। तो हमें इस खालिस्तान में आए हुए शब्द को लिखना है जो कि कविता में भी आए हुए थे। तो पढ़ते हैं, कुछ रंग भरे फूल, तो यहाँ भरे फूल आएगा। कुछ खट्टे मीठे फल, तो खालिस्तान में यहाँ खट्टे मीठे आएगा। थोड़ी डैश की धुन, तो यहाँ खालिस्तान में आएगा थोड़ी बांसुरी की धुन। थोड़ा डैश का जल, तो डैश में क्या आएगा, खालिस्तान में क्या आएगा, जमुना, थोड़ा जमुना का जल। एक डैश छाँव का, तो डैश में इसमें खालिस्तान में आएगा छाता, एक छाता छाँव का। एक धूप की डैश, इस खालिस्तान में आएगा घड़ी, एक धूप की घड़ी। अगला है एक डैश का कोट, खालिस्तान में आएगा बादलों, तो एक बादलों का कोट। अगला है एक डैश की छड़ी, खालिस्तान में आएगा एक दूब की छड़ी। चलिए अब प्रश्न तीसरा करते हैं। जो प्रश्न 3 है उसमें कहा गया है, एक शब्द में उत्तर दो। तो यहाँ एक वाक्य दिया हुआ है और उसका उत्तर हमें एक शब्द में लिखना है। तो पहला है, जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसको बोलते हैं दो मंजिला। क्या बोलते हैं बच्चों, दो मंजिला। दूसरा है, जिस स्कूटर के 2 पहिए हों, 2 पहिए वाला कोई भी वाहन होता है उसको बोलते हैं दुपहिया। क्या बोलते हैं, दुपहिया। तीसरा है, जिस जगह में 4 राहें हों, जहाँ 4 राहें होती हैं उसको बोलते हैं चौराहा। क्या बोलते हैं, चौराहा। चौथा है, जिसके 3 आंखें हों, तो वो क्या कहलाता है, त्रिनेत्र। पांचवा है, जहाँ 3 नदियाँ मिलती हो तो उसको बच्चों त्रिवेणी बोलते हैं या संगम भी, त्रिवेणी या संगम। प्रश्न 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 में कहा गया है, कोई 4 खट्टे मीठे फलों के नाम लिखो। तो हमें यहाँ पर 4 खट्टे मीठे फलों के नाम लिखने हैं। तो पहला हम लिखेंगे आम, आम खट्टा भी होता है मीठा भी होता है। दूसरे पर लिखेंगे संतरा, संतरा भी खट्टा और मीठा होता है। तीसरे पर हम लिखेंगे अनानास, अनानास खट्टा भी होता है और मीठा होता है। और चौथे में लिखेंगे अंगूर। इसके अलावा आप किसी भी ऐसे फल का नाम लिख सकते हैं जो आपने खाया हो और जिसका स्वाद खट्टा या मीठा रहा हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5 में कहा गया है कि विलोम शब्द अर्थात उल्टे अर्थ लिखिए। विलोम शब्द होते हैं उल्टे शब्द। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले में खट्टे का विलोम होगा मीठे। तो अगला इसमें
दूसरे नंबर पे जो दिया है उसको लिखा है थोड़ा, तो थोड़ा का होता है बहुत। फिर अगला 3 पर दिन, दिन का होगा रात। चौथा दिया हुआ है भरा, भरा का होगा खाली। 5वां है धूप, धूप का विलोम शब्द होगा छाँव। 6ठा है अच्छी, अच्छी का विलोम होता है बुरी। 7वां है सवाल, सवाल का विलोम शब्द होगा जवाब। प्रश्न 6 करते हैं। छठे प्रश्न में कहा गया है निम्न शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। पहला है बांसुरी, तो इसका वाक्य बनाएंगे मेरे पास एक बांसुरी है, या आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें बांसुरी आता हो। दूसरा है फूल, फूल पर वाक्य बनाएंगे फूल तोड़ना गलत बात है। क्या वाक्य बनाया? फूल तोड़ना गलत बात है। इसके अलावा आप भी अपनी पसंद का कोई वाक्य बना सकते हैं जिसमें फूल आता हो। तीसरा है छाँव, छाँव पर वाक्य बनाएंगे गर्मियों में पेड़ की छाँव बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों में पेड़ की छाँव बहुत अच्छी लगती है। चौथा है बादल, इसका वाक्य बनाएंगे आसमान में बहुत सारे बादल हैं। 5वां है छुट्टी, तो इसका वाक्य बनाएंगे मुझे कल छुट्टी चाहिए। इसके अलावा बच्चों ये जो शब्द दिए हुए हैं आप इन शब्दों का प्रयोग करके अपने आप भी अलग अलग तरह के वाक्य बना सकते हैं। अब प्रश्न 7 पर आते हैं। प्रश्न 7 में कहा गया है अपनी पसंद के फूलों का गुलदस्ता बनाकर उसमें रंग भरो। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे, इसमें आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता बनाकर उसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम।